सरकार मोहे भरोसो तेरो। राधा रानी सरकार मोहे भरोसो तेरो। राधा रानी सरकार मोहे भरोसो तेरो। मोहे भरोसो तेरो लाडली। मोहे भरोसो तेरो लाडली। मोहे भरोसो तेरो स्वामिनी। मोहे भरोसो तेरो स्वामिनी। मोहे भरोसो तेरो राधा रानी सरकार मोहे भरोसो तेरो। ओ राधा रानी सरकार मोहे भरोसो तेरो। भक्त कहता है गरज है किशोरी हमें आप ही से। गरज है किशोरी हमें आप ही से। ना मतलब हमें है जगत में किसी से। ना मतलब हमें है जगत में किसी से। न मतलब हमें है जगत में किसी से। विरद आपका मैंने जब से सुना है। लगन लग गई है तभी से
पैरों से उनके चरणों में। हमें विश्वास है कि वो एक दिन हमें अपने चरणों में लीन करेंगे। मोहे तो भरोसो है तिहारो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तिहारो री किशोरी राधे, तो भरोसो है तिहारो री किशोरी राधे। हो जस अधाम तुम्ही एक जानती, और ना जानन हारो री किशोरी राधे, और न जानते हारो री किशोरी राधे, और ना जानन हारो री किशोरी राधे। तुम कृपाली सरकारी हमारी, तुम कृपाली सरकारी हमारी। प्यार करो मोहे तारो री किशोरी राधे, 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 प्यार करो मोहे तारो री किशोरी राधा रानी सरकार मोहे भरोसो तेरो, ओ राधा रानी सरकार, मोहे भरोसो ओ वृषभान दुलार मोहे भरोसो तेरो। बाल दुलार मोहे भरोसो तेरो। मैंने एक रोज कान्हा को रोकर पुकारा, बोले हाँ, भक्त ने राधा रानी से तो प्रार्थना की, अब वो ठाकुर जी के पास पहुंच गया। भगवान से जाके कह रहा है प्रभु मुझे अपना लो। तो भगवान की और भक्त की बहस चलती है। भगवान पूछते हैं और भक्त उत्तर देता है। भगवान पूछ रहे हैं, वो बोले कि साधन किए तूने क्या है, वो पूछ रहे हैं भक्त से, तू आना चाहता है मेरे पास, तूने क्या क्या साधन किए। तब भक्त उत्तर देता है, वो बोले कि साधन किए तूने क्या क्या, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा, बोला किसे तुमने साधन से तारा, मैं बोला किसे तुमने। साधन से तारा। भक्त ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। भगवान ने पूछा तूने क्या साधन किए। भक्त ने कहा इतिहास में एक भी भक्त ऐसा दिखा दो जिसको आपने साधन से तारा हो। भगवान बोलते तू तो बहुत बोलता है। फिर भगवान पूछते हैं, वो बोले कि दुनिया में आकर किया कुछ, दुनिया में आके कुछ किया है तूने, मेरी कुछ तो लाज रख। वो बोले कि दुनिया में आकर किया कुछ, मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा, मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा, मैं बोला कि अब भेजना दोबारा। ठाकुर जी बोलते हैं तू तो हर बात का उत्तर देता है, मैं तुझसे परेशान आ गया, तंग आ गया। तो भक्त ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से,
आपको हारने में क्यों आपकी बेइज्जती लगती है? अंत में भगवान ने पूछा, अच्छा मेरे पास चल ठीक है आ जा, लेकिन जरिया क्या है तेरा मुझ तक? भक्त ने कहा, वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक? वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक? मैं बोला कि अश्रु बिंदु का है सहारा। मैं बोला कि अश्रु बिंदु का है सहारा। मैं बोला कि अश्रु बिंदु का है सहारा। राधा रानी सरकार मोहे भरोसो तेरो। ओ राधा रानी सरकार, मोहे भरोसो तेरो। ओ राधा रानी सरकार मोहे भरोसो तेरो। राधा रानी सरकार मोहे भरोसो तेरो। ज्ञानी, एक ज्ञानी ब्रज में आया। ज्ञानी ब्रज में आकर के ब्रजवासी से पूछता है, भैया हमने सुना है परम तत्व ने यहां जन्म लिया है। परम तत्व ने यहां जन्म लिया है, हम उस परम तत्व से मिलने आए हैं। कहां रहता है वो परम तत्व? ब्रजवासी ने कहा, तू सेवा कुंज में चला जा। जय जय। वहां निकुंज में जाकर के दो पत्तों को खोल के देखना, तुझे कुछ दिखाई देगा, वही तेरा परम तत्व तुझे मिल जाएगा। भक्त सेवा कुंज गया, उस निभृत निकुंज की झाड़ियों में दो पत्तों को उसने हटाया तो देखा कि उस सेवा कुंज में एक ज्योति लेटी हुई है, जिसका एक कोई बैठा बैठा चरण दबा रहा है। तो उस व्यक्ति ने, उस ज्ञानी ने ब्रजवासी से पूछा, क्या वो ज्योति जो लेटी है वही हमारा परम तत्व है? ब्रजवासी ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, वो ज्योति तो हमारी श्री किशोरी राधा रानी है, तुम्हारा परम तत्व तो वहां बैठा बैठा पैर दबा रहा है। इसलिए ओ राधा रानी सरकार मोहे भरोसो तेरो। ओ राधा रानी सरकार मोहे भरोसो तेरो। ओ मोहे भरोसो तेरो लाडली। मोहे भरोसो तेरो लाडली। मोहे भरोसो तेरो स्वामी। मोहे भरोसो तेरो स्वामी। अरे मोहे भरोसो तेरो राधा रानी सरकार मोहे भरोसो तेरो। ओ राधा रानी सरकार भरोसो तेरो। ओ राधा रानी सरकार मोहे 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 भरोसो तेरो। राधा रानी सरकार मोहे भरोसो तेरो। राधा रानी सरकार मोहे भरोसो तेरो। ओ राधा रानी कार मोहे भरोसो ए कन्हैया बेवफा, तूने कदर जानी नहीं। प्यासी हूं तेरे दर्श की, तूने कदर जानी नहीं। वो कारी घटा किस काम की, जहां प्रेम का पानी नहीं। और उस शाम की शोभा नहीं, जहां राधिका रानी नहीं। ठाकुर जी की शोभा श्री किशोरी श्री राधा रानी से है। इसलिए आज ये महाराष्ट्र में प्रवेश उस किशोरी की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, उस लाडली की कृपा से प्राप्त हो सकता है। इस रस को जानने के लिए राधा तत्व को जानना आवश्यक है, और राधा तत्व को जानना तो बड़ा मुश्किल काम है।
ब्रह्मा नहीं जान पाए, विष्णु नहीं जान पाए, त्रिपुरारी नहीं जान पाए, तो हम क्या जान पाएंगे। किंतु उनके चरणों में शरणागत हो जाओ तो अवश्य राधा रानी की कृपा होगी। आज श्री ठाकुर जी ने उस महाराज के आनंद के लिए वृंदावन में कदम्ब के वृक्षों के नीचे खड़े होकर के समस्त गोपियों को बुलाने के लिए अपनी वंशी का, वेणु का नाद किया। श्री ठाकुर जी ने वंशी बजाई। शक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा। शक्र माने इंद्र, सर्व माने महादेव और परमेष्ठि माने ब्रह्मा। ये सब देवी देवता पुरोगा, पुरोगा माने अपना टोल की टोल लेकर के आए हैं आज महाराष्ट्र। लास्य नृत्य की आचार्य पार्वती, तांडव नृत्य के आचार्य श्री शंभु। किंतु जब ये जितने भी देवता इस बड़े बड़े संगीतज्ञ आए हैं आज इस महाराष्ट्र में, लेकिन वो जान नहीं पाए कि भगवान कौन सा राग, कौन सा ताल बजा रहे हैं। कोई जान नहीं पाया, क्योंकि महाराष्ट्र का जो संगीत भी है वो वैकुंठ में भी नहीं है, वो वैकुंठ में भी नहीं। इस महाराष्ट्र के संगीत को ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब चक्कर में पड़ गए कि आखिर ये प्रभु आखिर क्या नाद कर रहे हैं, क्या बजा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये संगीत, ये वेणु ऐसी थी कि जिस भी गोपी के कान में जाती उसको लगा कि कृष्ण मेरा नाम पुकार रहे हैं। यह जादू था भगवान की वंशी में। गोपी को लगता ठाकुर मुझे पुकार रहे हैं, मेरा नाम लिया है। अरे ओ विशाखा, अरे ओ ललिता, चलो आओ महाराष्ट्र में प्रवेश करो। सब गोपी, सब ब्रज की स्त्रियां दौड़ी भागी हुई आ गई। किसी को कुछ होश नहीं रहा। पाययन्त्य शिशुन्पयः, कोई अपने पुत्रों को दुग्ध पिला रही थी, स्तनपान करा रही थी, उसको छोड़कर के भागी है। कोई भोजन पका रही है, हलवे को चूल्हे पर रखा और उसको वहीं छोड़ के चली गई। पीछे एक बार मुड़ के नहीं देखा कि क्या पीछे हो रहा है। जब आत्मा को कृष्ण खींच रहा हो तो भला देह कैसे रुक सकती है? देह का कोई भान ही नहीं रहा। और ये भी ध्यान रखिए, जो कर्म, ध्यान से सुनिएगा, जो कर्म धर्म का भले अंग हो, लेकिन अगर वो कृष्ण सेवा में उपयोगी ना हो तो उस कर्म को त्यागने में भी कोई पाप नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता। जो कर्म कृष्ण सेवा में उपयोगी ना हो, उस धर्म का त्याग करने में गोपी संकोच नहीं करती है। दौड़ी दौड़ी भागी भागी आती है, उसके रोम रोम में भगवान समाये हैं, इसलिए सब भूल गई है। बेंदी में बाल कृष्ण, मेहंदी में मोहन प्यारे। गोपी के अंग अंग में भगवान है। बेंदी में बाल कृष्ण, मेहंदी में मोहन प्यारे, चोटी में चोर श्याम। गोपी की चोटी में चोर श्याम, मोती में मुरारी है, मोती में मुरारी है। कर्ण फूल कमलापति, गोपी के कान में कमलापति विराजमान है। द्वित दामनी दीनानाथ, हीरों में हरि तो बाजू बंद में बिहारी है। सब बेड़ियों को, सब जंजालों को तोड़ करके गोपी दौड़ पड़ी, क्योंकि तुमने नजरों से जो रस पिलाया वो बताने के काबिल नहीं है। इस रस को तुम बता नहीं सकते कि गोपी की उस समय क्या हालत हुई। तुमने
तुमने नजरें ऐसी मिलाई कि हम तो दीवाने हो गए। तुमने देखा क्या नजर भर के आईने हो गए पत्थर के। ये तुमने कैसा जादू डाला, ना हम रहे घर के और ना बाहर के। सब धंधों को ठोकर मार के गोपी श्री ठाकुर जी के समस्त आ गए। और भगवान भी बड़े चतुर हैं, बड़े नटखट हैं। पूछ लिया, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम कुर्बानी वा, कहो गोपी क्यों आई हो, हेतु क्या है तुम्हारे आने का। गोपी मन ही मन विचार करती है, काश ये पृथ्वी फट जाए और मैं यहीं इस धरातल में समा जाऊं। इतना संकुचित गोपी अपने आप को समझती है, लेकिन जानती है प्रेम कथा अति चटपटी, प्रेम की कथा बड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है। इसलिए पहले तो शर्माती है, पर फिर कहती है, हे दुराग्रह, यानी हे हठी प्रीतम, तुम कैसी बातें करते हो। तुम हमको बुलाते हो, तुम हमको वंशी बजा करके हमें निमंत्रण देते हो, और फिर आकर के यहां तुम जिद करते हो कि तुम यहां क्यों आई हो। अरे कन्हैया, प्रेम में जिद नहीं चलती है, हट नहीं चलता है। अगर प्रेम में हट आ गई तो संबंध टूट जाएगा। प्रेम में हट नहीं, जो कहे सो मान ले। तुमने कहा, हमने मान लिया, हम आ गए, अब हम आ गए तो तुम स्वीकार करो। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, बात वो नहीं है। रजन्य ये शा घोर रूपहा, ये अर्धरात्रि को चारों तरफ इतना अंधकार हो रहा है, तुम घर जाओ, अपने ब्रज जाओ, तुम्हारे बच्चों का देखभाल करो, अपने धर्म का पालन करो। तब गोपी कहती है, प्रभु हम भी जानते हैं हमारा धर्म क्या कहता है। एक होता है साधारण धर्म, एक होता है विशेष धर्म यानी परम धर्म, और एक होता है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के आगे सब धर्म फीके, सब धर्म छूट जाते हैं। इसलिए ऐसी क्रूर वाणी आपको शोभा नहीं देती। हम तो तुम्हारे लिए सब विषय त्याग करके आ गई, सब कुछ छोड़ करके आ गई, और अब तुम कहते हो चली जाओ। पहले तो शास्त्रों द्वारा तुमने प्रतिपादित किया, बताया कि पुरुषार्थ ही सबसे अच्छा है, और पुरुषार्थ को गोपियों से तुमने छुड़वा भी दिया, और अब जब पास आई है तो कहते हैं वापस चली जाओ। गोपी भगवान को, किसी ने पूछा भगवान ने ऐसा क्यों कहा। भगवान ने तो गोपी को अपराधी बना दिया, उसको कटघरे में लाके खड़ा कर दिया कि तुमने पाप किया है, तुम घर को छोड़ के आ गए। बोले नहीं नहीं, भगवान ने ये इसलिए किया क्योंकि वो जानना चाहते थे गोपी के हृदय में मेरे प्रति कितना प्रेम है। ये तो हम जानते हैं कि हमारे प्रियतम के हृदय में प्रेम है, पर आनंद कब आता है, जब वो अपने मुख से उसका बखान करे। तो भगवान जानते हैं कि गोपी हमसे प्रेम करती है, लेकिन वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया सुने कि गोपी कृष्ण से कितना प्रेम करती है, और फिर उससे कुछ सीखे कि प्रेम में आखिर होता क्या है। इसलिए भगवान ने ये सब लीलाओं को, ये जाल को बुना है। आज गोपी भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान उसको स्वीकार करते हैं, भगवान उनके साथ विहार करने लगे। किंतु श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया, विहार करते करते गोपी को अभिमान आ गया। अभिमान कि देखो हम कितनी भाग्यशाली है, ठाकुर जी के साथ घूम रही हैं। भगवान ने कहा कि महाराष्ट्र में जाना है तो एकदम निष्काम होना चाहिए, इसलिए गोपियों के इस अवगुण को भी धोना पड़ेगा। धुलाई के लिए क्या चीज आवश्यकता होती है? साबुन और पानी। सबसे आवश्यकता है पानी। पानी के द्वारा ही उस वस्त्र को धोया जा सकता है। वैसे अगर हृदय में कोई अवगुण आ जाए, हमारे भीतर कोई अवगुण आ जाए, तो उसको साफ करने के लिए भी पानी चाहिए।
पर दुनिया का पानी नहीं, अपने आंखों से पानी अश्रु जब गिरेगा तो सारे अवगुण उसमें धुल जाएंगे। इसलिए भगवान चाहते हैं गोपी मेरे लिए रोए, उसको विरह का आनंद हो, क्योंकि मिलन फिर विरह और फिर मिलन जब होता है तो उस मिलन में विरह के बाद और अधिक आनंद आता है। ज्यादा मीठा 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 खाते रहोगे तो ऊब जाओगे, इसलिए बीच में थोड़ा खट्टा भी चाहिए। मिलन 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 होता रहे, किंतु बीच में जब विरह आया और फिर गोपी वापस भगवान से मिली, तब दिव्य महाराज का प्रकट हुआ। इसलिए आज भगवान समस्त गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। भगवान जाकर के गोपियों के झुंड में ही कहीं, उनकी उस समूह में भगवान कहीं छुप गए। तब गोपी अपनी आंखों से अश्रुपात करती हुई श्री ठाकुर जी को पुकारती है, प्रार्थना करती है, हे प्रभु आप हम पर कृपा करो, हमसे एक ऐसी गलती हुई, हम जानती हैं कि आप सब कुछ सहन कर सकते हो, लेकिन वैष्णव का, भक्त का अभिमान कभी आप सहन नहीं कर सकते, लेकिन हे प्रभु आप आके हम पर कृपा करो। तब गोपी एक गीत गाते हुए श्री ठाकुर जी को मनाती है। हम सब भी उस गीत का भाव और श्रद्धा से पाठ करते हैं। जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही दयित देशता
किसी भी गीत की पूर्ति भी तब होती है या तो उस गीत के अंत में वाह निकले या आहा निकले, या तो उस गीत के अंत में मुस्कुराहट हो या आंखों में अश्रु हो, तो वो गीत पूर्ण होता है। आज गोपी ढूंढती हुई कह रही है, हे प्रभु आपने इंद्र की वर्षा से तो हमें बचा लिया, किंतु आज जो अश्रु की बाढ़ आ रही है उससे आप ब्रज को कैसे बचाओगे। भूमि असुवन भिजाई है, पिचकारियां चली, भूमि को अश्रुओं से भगा दिया, भिगो दिया। आंख की अश्रुओं में कज्जल जो आंखों का काजल है वो मिश्रित होके गोपी के कपोलों पर प्रवाहित होने लगा। गोपी पुकार रही है, प्राणनाथ, हे प्रभु, हे व्यापक, तुम कहां छुपे हो। मैं ढूंढ चुकी जग सारा, मुझे मिला ना प्रीतम प्यारा। मैं ढूंढ चुकी जग सारा, मुझे मिला ना प्रीतम प्यारा। कहाँ छुप गया नंद दुलारा, मुझे मिला ना प्रीतम प्यारा। कहाँ छुप गया नंद दुलारा, मुझे मिला ना प्रीतम प्यारा। मैं कुंजन कुंजन भटकी, या वृंदावन में अटकी। मैं कुंजन कुंजन भटकी, या वृंदावन में अटकी। या वृंदावन में या वृंदावन में। इस जग का पालनहारा, कहाँ छुप गया नंद दुलारा। इस जग का पालनहारा, कहाँ छुप गया नंद दुलारा। तेरी सावरी सूरत मन बस गई, मानो काली नागिन डस गई। तेरी सावरी सूरत बस गई, मानो काली नागिन डस गई। मानो काली नागिन डस गई। मेरे नैनन असुवन धारा, कहाँ छुप गया नंद दुलारा। मेरे नैन असुवन धारा, कहाँ छुप गया नंद दुलारा। गोपी कहती है, प्रभु मीरा को दासी बना लो, आके मुझको हृदय से लगा लो। मीरा को दासी बना लो, आके मुझको हृदय से लगा लो।
छुप गया नंद दुलारा। इस जग का पालन प्यारा, कहाँ छुप गया नंद दुलारा। हे प्रभु, आप अपनों के साथ इतनी निष्ठुरता क्यों करते हो? जो आग लगाए उसी को आग बुझानी चाहिए। आपने आग लगाई है हमारे हृदय में, तो आप अपने अधरामृत से ही उस अग्नि को बुझा सकते हो। हे प्रभु, आप सोच नहीं सकते आपकी विरह में इतनी गोपियां मरेंगी, और कहते हैं अंत मति सो गति। हम मरेंगी तो तेरी याद करके मरेंगी, और अगले जन्म में हम तेरी पदवी प्राप्त करेंगे। हम कृष्ण बनेंगी और तू गोपी बनेगा। हम भी तुम्हें ऐसे जंगल जंगल भटकाएंगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि विरह होता क्या है। ये अपनी देह को मैं भस्मीभूत कर दूं, जैसे मां सती ने शिव की याद करते करते देह को त्याग दिया। मैं तुम्हें याद करते करते देह को त्यागूं, तो फिर अगले जन्म में तुम्हारा पीछा करूंगी। मेरा हर तत्व, मेरे ये पंच तत्व जाके मिले तो तुझ में मिले। हे प्रभु, मेरा ये पृथ्वी तत्व उस रज में जाके मिले जहां आप आवरण रहित नंगे पांव से ब्रज में घूमते हो। मेरा ये जल तत्व उस यमुना में जाके मिले जहां आप क्रीड़ा करते हो। मेरा ये आकाश तत्व वहां जाके मिले जिस आकाश के नीचे आप लीलाएं करते हो। मेरा वायु तत्व वहां जाके मिले जहां गोपी चवर आपके सामने डुलाती हो। मेरा हर तत्व आप में लीन हो, और दूसरा कोई मेरा अवलंब नहीं। गोपी भगवान को पुकारती हुई जयति तेधिकम जन्मना व्रज। 19 श्लोक गोपी गाती है। श्री कराग्रहम, वो जानती है इसका अर्थ एक श्री नारायण भट्ट जी ने बताया है इस श्लोक का। श्री कराग्रहम, वो गोपी कह रही है कि ये ऐसे मानने वाला नहीं है, इसको थोड़ा राधा रानी के प्रति भाव जगाओ तब ये मानेगा। तो गोपी कह रही श्री कराग्रहम, अरे आपने तो हमारी श्री जी का पानी ग्रहण किया है। कराग्रहम, अपना हाथ उनके हाथ में थामा है। तो कहते हैं कि हम तो उनकी किंकरी हैं, हम उनकी दासी हैं, और तुमने श्री जी को थामा है तो दासी तो स्वतः ही तुम्हारी बन जाती हैं। इसलिए आप हमारे पास आओ और हमें आकर के अपनाओ। प्रार्थना करती हुई जब गोपी गाती है तब इति गोप्यः प्रगायन्त प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा लेकर के जब गोपी रोई, तब पूर्ण उनकी अपने हृदय से सब अभिमान दूर हो गया, और तब पीतांबर धरशगवी साक्षान मनमथ मनमथ। पीतांबरधारी श्री कृष्ण गोपियों के समूह में, गोपियों के मध्य में साक्षात प्रकट हो गए। और तब भगवान कृष्ण ने सब गोपियों के साथ मिलकर के महारास किया है। सब गोपियों के मध्य में विराजमान होके प्रभु ने सुंदर महारास का दर्शन कराया है। आप हम सब भी उस महारास का दर्शन करें। हमारी इतनी शक्ति तो नहीं कि हम महारास में प्रवेश कर सके, पर कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लो, अभ्यास कर लो, पता नहीं कब मौका मिल जाए। तो अभ्यास करोगे तभी तो जा सकते हो। तो इसलिए आज हम सभी उस दिव्य महारास का आनंद लेते हुए, गोपी गा रही है और नृत्य करती हुई भगवान के साथ। सखी रे मेरे मन में बसे हैं श्याम, सखी रे मेरे मन में बसे हैं श्याम।
सखीरी मेरे मन में बसे हैं श्याम, 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 श्याम पिया से प्रीत लगाई, श्याम पिया से प्रीत लगाई, सावरी सूरत मन में बसाई, सावरी सूरत मन में बसाई, सिमरो पी का नाम, सुबिरुनी का नाम, सखीरी मेरे मन में बसे हैं श्याम, सखीरी मेरे मन में बसे हैं श्याम, सखीरी मेरे मन में बसे हैं श्याम, सखीरी मेरे मन में बसे हैं श्याम। बैठे बैठे कैसे नृत्य करना, दोनों हाथ ऊपर करके सभी प्रेम से, जिस जिसको ठाकुर जी ने हाथ दिए दोनों हाथ ऊपर करके एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ। आँखों में बस उनका चेहरा, सांसों पर है उनका पहरा, आँखों में बस उनका चेहरा, सांसों पर है उनका पहरा, मैं मोहन की मोहन मेरा, साँझ वही वही मेरा सवेरा, मैं मोहन की मोहन मेरा, साँझ वही है वही सवेरा, उनसे शुरू हर काम, उनसे शुरू हर काम, सखीरी मेरे मन में बसे हैं श्याम, सखीरी मेरे मन में बसे हैं श्याम, सखीरी मेरे मन में बसे हैं श्याम, सखीरी मेरे मन में बसे हैं श्याम। श्याम पिया की मैं तो दीवानी, वो राजा में उनकी रानी, श्याम पिया की मैं तो दीवानी, वो राजा में उनकी रानी, मैं उनके चरणों की दासी, वो सावन में नदिया प्यासी,
है श्याम सखी रे मेरे मन में बसे है श्याम, सखी रे मेरे मन में बसे है श्याम, सखी रे मेरे मन में बसे महाराष्ट्र में आनंद आया कि नहीं आया? अभी अभी अरे वाह, आप तो आज ज्यादा ही भक्ति में हैं। अच्छा है, होना ही चाहिए। प्रेम में जितना रहेंगे भक्ति में, कथा में, उतना ही आनंद आएगा। बस बस। वाह, आज लगता है आप सब घर से देखिए, गलत मत वो वाला पीना नहीं, आप बहुत गलत, वो नहीं, वो तो कोई भी पी सकता है। आप तो हरि नाम की 2-4 घूंट लगा के आए हो, और बात भी सही है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात को पी, सुबह उतर जाएगी, पर अपने मोहन से ऐसी तू नजरें मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। ये भी सारी नशेड़ियों की महफिल बैठी है, पर वो नशा नाश करता है, ये नशा जीवन बनाता है। एक बात मैंने देखी है, आप सबको मैं वास्तविकता बताऊं। कानपुर में भले लोगों की संख्या कम हो, लेकिन लोगों के क्वालिटी में, गुण में कोई कमी नहीं। कथा से जो आप सबका प्रेम है और कथा में आप सबका जो आनंद है वो, और वैसे भी बात भी तो सच है, भीड़ तो सब्जी मंडियों में लगती है। सुनार की दुकान पर तो वही आ सकता है जिसकी हैसियत हो सोना खरीदने की। हम कोई सब्जी मंडी बेचने थोड़ी निकले कि हमें आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, रसिक चाहिए। जब एक रसिक श्रोता हो और एक रसिक वक्ता हो तो किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस शर्त है दिल में आनंद हो। और भक्त प्रेमी तो वो होता है जहां उसको भगवान का नाम सुन जाए, कथा सुन जाए, तो बस फिर आनंद में मस्त है। और मुझे लगता है आगे से यहां तो माइक है ही, पर माइक वाले भैया को एक माइक श्रोताओं को भी देना पड़ेगा। जो अच्छा लगे तो उठिए और अपना उद्बोधन कीजिए। खैर, मैं आप सबकी श्रद्धा को प्रणाम करूं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस व्यासपीठ को इतना प्रेम देने के लिए, इतना श्रद्धा देने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कथा का मुख्य उद्देश्य है कि आप सब आनंद लें किसी भी प्रकार से। और मेरी ये प्रार्थना है, ये आनंद 7 दिन में रुक ना जाए, 7 दिन पश्चात ये आनंद रुक ना जाए। इस आनंद को ऐसे ही अपने जीवन में संजो के रखना, अपने हृदय में ऐसे संभाल के रखना। बिल्कुल नहीं रहे, जरूर जरूर माता जी जरूर आएंगे, दोबारा भी आएंगे। पहले खत्म तो होने दो। ऐसा लग रहा आज ही विश्राम है, दोबारा आना, अभी कल भी बचा है। तो चलो वृंदावन। घर से पतिदेव से लाइसेंस लेके आई कि नहीं? कहीं लाइसेंस ना हो तो पतिदेव सीधा वृंदावन पहुंच जाए, गौ सेवा धाम, हमें जाके पकड़े कि हमारे सबको ले गए।
कानपुर कानापुर बना के नहीं, बना के नहीं, अभी तो एक दिन और शेष है। हम सबको इस दिव्य आनंद को, इस रस